सवाल कपिल सर से है कि जैसे विलियमसन और रविंद्र का दोनों का इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो इंडिया की क्या बॉलिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इन दो विकेट हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए? रचिन तो चाहेंगे कि आज वो रन बना पाए देखिए, भारत के अगेंस्ट, लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ करने हाँ। की जरूरत है। ये देखना है कि किसकी तरफ है, क्या रिस्क लेना है हाँ। और आउट करना है, या आप अपनी स्टडी बॉल कीजिए जो कप्तान या सोच लेके आए हो कि मुझे ये गेंदबाजी करनी है। दूसरी टीम के बैट्समैन आके रिस्क ले, जब रिस्क लेते हो तभी विकेट भी मिलता है। ये गेंदबाज के ऊपर भी है और बल्लेबाज के ऊपर भी है। मैं इस समय तो ये चाहूंगा पहले 6 ओवर के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कितना रिस्क लेना है विकेट लेने के लिए या विकेट बाय करना है। पहले 6 ओवर आप अपने तेज गेंदबाजों के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो विक्रांत, अभी स्ट्रैटेजी की आवश्यकता, या फिर मतलब अभी तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जिस तरह की टीम है, जिस तरह से वो अप्रोच करते हैं, वो अपने पिछले मैच के एक्सपीरियंस से काफी हद तक काफी कुछ सीख कर समझ कर यहाँ पर आएंगे। और जो हम कह रहे थे ना कि दुबई की विकेट का एक्सपीरियंस भारत के अलावा कौन लेकर यहाँ से गया है, तो न्यूजीलैंड उस चीज पर बिल्ड करने की कोशिश करेगा अभी। सही कहा आपने अश्वेता, और शायद वो गलती से सीखने की कोशिश जो आपने कहा है वो बेहतर होती है। बिकॉज आप आए, आपने गलती की या आप समझ नहीं पाए, आप अपने आप को कहते हैं कि ये नहीं ऐसा करना है। पहला चेंज तो ये है कि उन्होंने बैटिंग का डिसीजन लिया, मतलब उन्होंने कंडीशंस को रिस्पेक्ट किया, उन्होंने बड़े मैच को रिस्पेक्ट किया। बड़े मैच में आप आमतौर पर इसलिए पहले बैटिंग करते हैं कि रन ऑन द बोर्ड हो जाए, प्लस वो इन कंडीशंस को समझते हैं। उन्होंने इंडिया की ताकत के हिसाब से फैसला नहीं लिया। इंडिया की ताकत तो चेज करते हो ना, विराट फॉर्म में, विराट चेज मास्टर हैं, सो वो उस तरफ नहीं गए, वो अपनी ताकत पर गए, ये उनका बड़ी बात थी। लेकिन अब जो भी है श्वेता, अब जैसे ही अब से 12 मिनट बाद पहला बॉल गिरेगा, दबाव न्यूजीलैंड पर होगा। यस, हम इंडिया के लिहाज से देख रहे हैं 140 करोड़ लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि जो लास्ट ईयर इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल T20 का जीत के आया, आई थिंक एक ना रास्ता आपको मिल गया। वो रास्ता आपको मिल गया कि जंगल से भी आप एक शॉर्टकट लेके जा सकते हैं, आपको जरूरी नहीं कि घूम के आना है। तो न्यूजीलैंड की अगर आप टीम देखें, उन्होंने 25 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीता था इंडिया के खिलाफ, वो भी अनिल कुंबले को अगर वो उस ओवर में एक छक्का चौका 2 गेंदों पर ना लगे होते, इंडिया जीत जाता। प्लस उन्होंने 21 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हराया था। इट्स अ गुड टीम, बट वो मेंटल बैरियर फाइनल का उन पर भी है, और उनको ये होगा कि भाई इस यहाँ पे कितने रन लगाए। इंडिया की तरह 249 काफी हैं, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया ने 264 बनाए, या फिर वो भी काफी नहीं है जी, 290 के लिए जाएं। 290 के लिए गए, पता चला 223 ऑल आउट हो गए। सो अभी पहले 8-10 ओवर आई थिंक इंडिया क्या करता है उसी हिसाब से न्यूजीलैंड भी रिस्पॉन्ड करेगा। बात है, और भले न्यूजीलैंड के पास ये रिकॉर्ड हो कि भाई 2 जो आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में वो जीते हैं, तो वो इंडिया के अगेंस्ट ही जीते हैं, लेकिन लेटेस्ट रिकॉर्ड मायने रखता है ना। तो पिछले जो 5 मुकाबले भारत और न्यूजीलैंड के रहे हैं, वो भारत नहीं जीते हैं। क्या सवाल है? मेरा सवाल विक्रांत सर से है कि अभी आप दुबई में हैं, तो बहुत ही इंटेंस गेम होने वाला है, तो आपको क्या लगता है इंडिया का मोराल अभी कैसे है, इंडियन टीम का कैसा दिख रहा है मोराल, विक्रांत? इंडिया का मोराल अभी कैसे है, इंडियन टीम का कैसा दिख रहा है मोराल, विक्रांत? यहाँ है, क्योंकि मोराल क्या होता है? मोराल है कि आप जीत के आए हैं, आप अच्छी क्रिकेट खेल के आए हैं, सारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस है। लेकिन जरूरी चीज जो कपिल पाजी और सुनील गावस्कर साहब भी बता रहे थे, वो ये है कि बड़े दिन से पहले आप वो टेंशन, एंग्जाइटी कहीं फियर ऑफ फेलियर में तो नहीं बदल जाती, जो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में हुई है। इससे पहले कई मर्तबा फाइनल्स में हुई है। आई डोंट नो, मतलब कभी कभी इंसान का बॉडी लैंग्वेज सजेस्टिव होती है, कभी नहीं होती। बट जो मैं 2-3 दिन से भारत को देख रहा हूं, अरसे बाद ऐसा होगा। एक बड़ा मैच है, एक बड़ा फाइनल है, लेकिन टीम जो है उसको मतलब मर नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि जी सांस नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूंगा। आई थिंक वो बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि इंडिया कूल है, काम है। हाँ, इंडिया को अच्छा खेलना होगा जीतने के लिए, लेकिन वो फियर ऑफ फेलियर वाला फैक्टर नहीं है, जहां पर आपकी परफॉर्मेंस जो नॉर्मल होती है उससे नीचे गिर जाए। कपिल जी से सवाल। मेरा सर से ये सवाल है कि हमें पता है कि इंडिया लगातार मैचेस जीत के इस फाइनल में पहुंची है, और इनमें से एक मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड को भी हराया है। तो क्या ये जो जीत है इंडिया की, ये इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंस में ला सकती है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या उनकी हार का एक रीज़न बन सकता है? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा। जब आप जीतते आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं झटका लगता है, तो टीम का वेकअप कॉल होती है। यहाँ पर वेकअप कॉल नहीं है, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये प्लस पॉइंट भी है, वीक पॉइंट भी है। अगर देखा जाए, अगर थोड़ा मुश्किल से मैच जीते जाए तो वो कहते हैं कि टीम तैयार हो गई है। कभी बड़े आराम से मैच जीतते हैं तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है।
वो आज डिसाइड कर देगा। पता चल जाएगा कि इंडियन टीम कितना ओवर कॉन्फिडेंस है या कितना कॉन्फिडेंस है उनमें मैच जीतने की आज क्षमता है या कितनी है। कपिल जी, क्योंकि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रहा है, कितने पे रिस्ट्रिक्ट करें? आपका फर्स्ट थॉट क्या रहा है? देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि आइडिया देना, कुछ भी बोलना बहुत आसान है, लेकिन पहले 6 ओवर देख लिए जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, 250 और 275 के बीच में ही टोटल बन रहे हैं जैसे बनते आ रहे हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेलेगा तो 290 बन सकते हैं, अच्छा नहीं खेले तो 223, जो विक्रांत की आवाज है, 223 पे भी आउट हो सकते हैं। विक्रांत, आज क्या फिगर देना चाहेंगे आप? विक्रांत, आज क्या फिगर देना चाहेंगे आप? अगेन थोड़ा लालच रहेगा और रियलिस्टिक भी रहूंगा। लालच तो कहता है 183 ऑल आउट कर दो, बट रियलिस्टिक जो कप्पा जी ने कहा, मेरा ये मानना है श्वेता, एनीथिंग बिटवीन 260 265 इंडिया विल बी हैप्पी। अच्छा, 260 265 अभी तक जब हम टूर्नामेंट शुरुआत कर रहे थे और उस समय 230-40 का एक, अच्छा 60-65 में सेफ रह सकता है। अच्छा, 60-65 में सेफ रह सकता है। जब आप टूर्नामेंट की बात कर रहे थे ना, वो शुरू का था, उस समय पिच का अनुमान नहीं था। अब पिच को भांप लिया, जान लिया, इसलिए शायद वो 20-25 रन आप ज्यादा कह सकते हो कि बन सकते हैं, शायद उससे भी ज्यादा बन सकते हैं अगर आप विकेट ना खोएं। क्योंकि वाकई सर हम देख रहे हैं कि एक खिलाड़ी सेंचुरी बना रहा है, दूसरा उसको सपोर्ट करके 50, ये ट्रेंड सभी मैचेस में दिख गया है और उसके बाद जो स्कोर है वो उसी रेंज में आकर सिमट जाता है। तो अगर आपके 2 से ज्यादा बल्लेबाज अगर परफॉर्म कर जाएं तो यहाँ पर 300 का टारगेट भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। विकेट इज नॉट बैड हर मैच में, क्योंकि एक तो इनको न्यूजीलैंड ऑलरेडी खेल के गई है। तो इसलिए ये नहीं है कि आप सोचो कि ये 240 का जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था कि दुबई में 240 काफी है, शायद अभी वो 240 से 270 तक पहुंच गए हैं, क्योंकि इतने मैचेस के बाद आइडिया हो जाता है। चलिए, इनिंग्स ब्रेक में आपसे मुलाकात होगी क्योंकि अब खिलाड़ी मैदान पर पहुंचने वाले हैं। न्यूजीलैंड की टीम पहले एक टोटल तय करेगी, टीम इंडिया को उसका पीछा करना है। टीम इंडिया जिस तरह के फॉर्म में है, यही कारण है कि हर तरफ से आपको केवल इंडिया इंडिया की गूंज सुनाई दे रही है।